हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। प्रीवियस क्लास में हमने सेट कॉइल और रीसेट कॉइल को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम टी ऑन डिले टाइमर को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक नई प्रोग्राम फाइल बनाएंगे। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर प्रोग_2 नाम की फाइल बना देंगे। ये आ गई। अब इस फाइल को हम एक बार यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए सिंपली इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और प्रोग2 कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो गई। इसको सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम प्रोग्राम 2 के अंदर यहाँ पर आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इनपुट की कंडीशन लेंगे, जो कि जब हम उस कंडीशन को ट्रू करेंगे तो एक टाइमर चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक ऐसा केस ले लेते हैं कि कोई मोटर है जिसके अंदर जब हम कोई सिग्नल उसको दें तो वो तुरंत ना चले, वो 30 सेकेंड बाद चले। तो ऐसे केस में हम इस टाइमर को यूज कर सकते हैं। तो टाइमर को यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक टाइमर लेंगे। टाइमर लेने के लिए टी ऑन टाइमर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा टाइमर आ गया। ये टाइमर कैसे काम करता है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइमर टी ऑन, इसके अंदर एक इन है, एक पीटी है, एक ईटी और एक क्यू। ये इन है जो हमारा इनपुट की कंडीशन है, यानी कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये टाइमर एक्शन में आ जाएगा। और पीटी है प्रीसेट टाइम और ईटी है elapsed टाइम और क्यू आउटपुट है। काम कैसे करेगा, जब इनपुट की कंडीशन ट्रू होगी तो पीटी के अंदर जो टाइम सेट किया है उस टाइम के अकॉर्डिंग ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और इस ईटी के अंदर elapsed टाइम स्टार्ट हो जाएगा। प्रीसेट टाइम मान लीजिए मैंने इसके अंदर 30 सेकेंड डाल दिया, पीटी के अंदर हमने 30 सेकेंड डाल दिया तो ये 30 सेकेंड तक elapsed टाइम काउंटिंग करता हुआ चलेगा। और जब पीटी की वैल्यू ईटी के बराबर हो जाएगी, यानी कि 30 के सेकेंड के बराबर हो जाएगी, तो क्यू आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो ये तो इसकी वर्किंग है। अब इसको यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर टाइमर का नाम देना होता है। मान लीजिए मैं इसका नाम T1 दे देता हूँ। T1 ये नाम दे दिया। इसको क्रिएट कर देंगे और ओके कर देंगे। और पीटी में हम कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए PT1 दे देता हूँ, PT_1 ये नाम दे दिया। इंटीजर ले लेंगे और यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखेंगे। एक यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर कोई कंडीशन लिखेंगे। सपोज मान लीजिए कोई कंडीशन दे देते हैं, कोई सेंसर है, मान लीजिए सेंसर 1 S1 नाम दे देता हूँ, S1। ये S1 हमारा अगर आ जाता है तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और ईटी काउंटिंग स्टार्ट कर देगा और जितनी भी पीटी की वैल्यू पड़ी है वहाँ तक ये काउंटिंग करता हुआ लेके जाएगा। और जैसे ही ईटी की वैल्यू पीटी के बराबर हो जाएगी तो क्यू जनरेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्यू से हम एक यहाँ पर आउटपुट ऑन कर देंगे, यानी कि मान लीजिए M101_ ऑन CMD ये नाम दे देता हूँ, क्रिएट कर देंगे। तो एक सिंपल हमने यहाँ पर लॉजिक बना दिया है कि जैसे ही सेंसर 1 की वैल्यू ट्रू होगी तो तुरंत मोटर स्टार्ट नहीं होगा, ये 30 सेकेंड बाद मोटर स्टार्ट होगी। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक स्काडा में स्क्रीन भी बना लेते हैं। स्काडा में मान लीजिए मैं एक न्यू स्क्रीन बना देता हूँ, screen_3 ये बना देता हूँ, बना दी। और इस स्क्रीन के अंदर एक हम यहाँ पर बटन ले लेते हैं मान लीजिए, और इस बटन का नाम कुछ S1 है। S1 लिया है तो S1 लिख देते हैं, ये S1 आ गया। और इसको हम टॉगल कर देंगे F2 दबा के, इसके टैग को डाल देंगे S1। प्रोग्राम 2 के अंदर मिलेगा S1, इसको हमने ले लिया। जैसे ये ट्रू करेंगे तो हमारी एक मोटर भी है, तो मोटर को हम यहाँ पर एक इलिप्स लेंगे और यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम इस मोटर का जो भी नाम है M101 ये डाल देता हूँ। ये नाम हो गया। और इसके कलर में जाएंगे और इनसाइड कलर में रेड कर देंगे और इसमें हम ग्रीन कर देंगे। जब फॉल्स है तो रेड रहेगा, जब ट्रू हो जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा। और वेरिएबल के अंदर आएंगे, चेंज कलर के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम F2 दबा के M101 ऑन कमांड इस टैग को डाल देंगे। तो हमारा ये यहाँ पर एक मोटर बन गई। इसको यहाँ रखें।
ये हमने एक मोटर बना दी। अब इसको एक बार लॉगिन करेंगे। ये जो PT1 है ये नहीं लेगा, क्योंकि ये जो टैग है वो टाइम टाइप बनाना है। तो इसको हम एक बार डिलीट कर देंगे और यहाँ पर PT1 टैग बना देंगे और यहाँ पर हम टाइम टाइप बना देंगे। इसको टाइम टाइप बना करके ओके। तो अभी ये टाइम टाइप बन गया है। अब इसको एक बार लॉगिन करेंगे, कोई एरर नहीं है, और रन करेंगे। उसके बाद हम स्काडा को साथ साथ ऑन कर लेंगे। यहाँ पर एक टैग दे देंगे, मान लीजिए ET1 दे देंगे और इसको टाइम बना देंगे। टाइम इसको एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर टाइम डालेंगे। टाइम मान लीजिए मैं 50 सेकेंड डाल देता हूँ। 50 सेकेंड सेट कर दिया और इसको एक बार फोर्स कर देंगे, वैल्यू को फोर्स कर दिया। अब इसको एक बार यहाँ से ट्रू करेंगे, S1 को ट्रू करेंगे। एक बार ट्रू कर दिया, आप देख पाएंगे ये टाइम यहाँ पर चलना स्टार्ट हो गया है। और ये जैसे ही ये 50 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे तब ये मोटर को ऑन करेगा। यानी कि ET1 की वैल्यू PT1 के बराबर हो जाएगी तभी ये मोटर को ऑन करेगा। अनटिल अनलेस ये अपने मोटर को ऑन नहीं होने देगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 30 सेकेंड हो गया, 31, 32, 33। अब जैसे ही ये ET1 की वैल्यू PT1 के बराबर हो गई तब ये इसने मोटर को ऑन किया। तो जैसे ही हम इसको बीच में अगर फॉल्स कर देते हैं तो मोटर ऑन ही होगी। जैसे मान लीजिए मैंने ट्रू किया और ट्रू करने के बाद यानी कि जब ये 50 सेकेंड पूरे हो जाएंगे तभी ऑन होनी है। तो बीच में अगर हम फॉल्स कर देंगे इसको तो ये ऑन ही नहीं होगी। अगर ऐसा कोई केस है जिसमें हमें मोटर को ऑन नहीं करना है, कोई सर्टेन सेंसर जब तक इतना टाइम कंप्लीट नहीं कर लेता है उसके बाद ही मोटर ऑन होनी है, तब ऐसे केस में ये मोटर ऑन ही नहीं होगी। ऐसा हमने टी ऑन डिले टाइमर डाल दिया है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे टाइम स्टार्ट होगा और जैसे ऑफ कर देंगे टाइम फिर से 0 हो जाएगा। तो जब तक ये टाइम पूरा कंप्लीट नहीं करेगा तब तक ये मोटर ऑन ही नहीं होगी। जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा तभी ये मोटर ऑन होगी। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने टी ऑन डिले टाइमर को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम टी ऑफ डिले टाइमर को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।